मैं इस समय मौजूद हूं नेशनल हाईवे 135 में मऊगंज के पास, मऊगंज और हनुमाना के बीच में पटेहरा में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पिछले ही प्रत्याशी प्रदीप पटेल को यहां पर टिकट दिया गया है। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैं यहां की ग्रामीण जनता से जानने समझने की कोशिश करूंगा, आखिर चुनाव में क्या करेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। तमाम ऐसी बातें हैं जो मैं जानने समझने की इनसे कोशिश करूंगा। आप यहां के सरपंच भी रहे, क्या है माहौल? यहाँ पर आज माहौल कांग्रेस का है, क्योंकि वर्तमान विधायक जी ने काम तो कराया है, पर जनता का जो वास्तविक हित है, जो वास्तविक हित होता है वह उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। और इस बार जो है यहाँ कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस का माहौल बन रहा है। क्या है चुनाव का माहौल? इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। बदलाव है मध्य प्रदेश में। बदलाव है, बताइए। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने देख चुका है। इसलिए मऊगंज में इस बार सुखेंद्र सिंह बनना डोर टू डोर और हर दुख सुख में साथी है। ठीक, उनको इस बार यहाँ की जनता और हम लोग सब लोग चुनेंगे। यहाँ की जनता, आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार परिवर्तन चाहते हैं, बताइए। अरे हम तो भाजपा को देते आए हैं तो भाजपा को देंगे। भारतीय जनता पार्टी को आप लगातार देते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, क्यों करेंगे? इसलिए कि उसका थोड़ा नमक खा रहे हैं, इसलिए करेंगे। जैसे अब जैसे कहा है, अब उसका ऐसा है कि पिछले पंचवर्षीय में भी दिए थे, अनाज खा रहे हैं, उसका पैसे भी पा रहे हैं लाडली योजना में, हमारी लोगों की पेंशन भी मिल रही है। यही है। भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारी योजनाएं दी थी, हम इसलिए उनको वोट करेंगे। सर बताइए क्या है, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? हम कांग्रेस की देंगे, भाजपा। कांग्रेस और भाजपा। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी, आम आदमी ने भी घोषित कर दिया, कांग्रेस का प्रत्याशी भी आ जाए। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में मैं नहीं जानता, मैं मात्र अपने वोट का अधिकारी हूँ। मैं सही बताऊँ आपसे, दिल से मैं बीजेपी को वोट करता, लेकिन मृगन सिंह जी क्षेत्रीय नेता हमको चाहिए था। अगर उनको नहीं मिला है, हम इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और बहुत मन प्रसन्न से कांग्रेस को वोट देंगे, सुखेंद्र सिंह बनना। आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, कांग्रेस को वोट देने की बात करें, आखिर कोई वजह तो होगी? वजह ये है ना कि देखिए, हमको क्षेत्र के नेता कोई चाहिए, ताकि हमारा कुछ दुख हो सुख हो वो हमको उसको बुला लें, वो हमारे घर आ जाए। हमको क्षेत्र का नेता चाहिए, बस क्षेत्रीय नेता हमको चाहिए। हम उसको जिताएंगे, भरपूर जिताएंगे। अगर क्षेत्रीय नेता हमको नहीं मिलेगा, सुखेंद्र सिंह बनना जिंदाबाद। क्षेत्रीय नेता को हम, क्षेत्रीय नेता की हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे, अभी उनसे बात करेंगे। मैं आप ही से बात कर लेता हूँ। क्या आपको नहीं, टिकट के हकदार तो प्रदीप पटेल जी हैं, क्योंकि वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता उनको नकार रही है, क्योंकि उससे सुपर सुखेंद्र सिंह बनना काम कर रहे हैं। वो विधायक न रहते हुए भी काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको चुनेगी। लेकिन टिकट के जो दावेदार हैं वो प्रदीप पटेल। टिकट तय करना हमारे और आपके हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो आला कमान होता है, जो बड़े नेता होते हैं, वो तय करते हैं। हमारे आपके हाथ में है, जब हम मतदान करने जाएं तो हमारे क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी है, जो बेहतर हो, हम उसको चुने। मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक है। बताइए क्या है माहौल यहाँ पर? सुखेंद्र सिंह बनना। क्या लगता है आपको? लगता है सर बीजेपी को यहाँ ज़्यादा वोट है हमारे तो हिसाब से, क्योंकि सब बहने लाडली योजना के तहत पैसे पा रही हैं, 2-2 साल से फ्री अनाज पा रही हैं, इसलिए सब माहौल उन्हीं का है। अभी एक सज्जन कह रहे थे, मेरी बात हो रही थी, सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए, कि क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए, हम क्षेत्रीय प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। हाँ, इसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है, मगर सब इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। प्रभाव इसका पड़ेगा क्षेत्रीय में, बाहर का कुछ हवा सुनने में आ रही है, लेकिन ज़्यादातर वोट बीजेपी की है। ज़्यादातर वोट बीजेपी की है। क्या लगता है आपको? हमको तो ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी
अपना परचम गांव से लेके आसमान तक दिखा दिया लोगों को, तो हम ऐसे पागलपन थोड़ी हैं कि दूसरे किसी अरे गैरों को वोट देंगे। अभी मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो ये कह रहे थे कि जो हमारे विधायक जी हैं वो पहले सनातन धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम उन्होंने बताया आम्बेडकर और पेरियर की नज़र में भगवान राम। उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती भगवान राम को लेकर। तो क्या आपको लगता है वो सही कर रहे थे? सही सब कुछ है, भगवान राम का तो हर कोई। नहीं, उनने भगवान राम के खिलाफ कुछ लिखा है। राम के खिलाफ किसने लिखा है? हमको दिखाएं, बताएं। हम तो इतने बड़े धर्मशास्त्री नहीं हैं, लेकिन अगर भगवान की बात की जाए तो जनता तो भगवान से परे नहीं हो सकती है। जनता तो सेवक है। और जहाँ क्षेत्रीय की बात है तो प्रदीप पटेल जी क्षेत्र से बाहर कहाँ है? आज मऊगंज जिला बना, इसके पहले तो वो भी रीवा जिला के निवासी हैं। और यहाँ व्यक्तिगत विकास की बात देखी जाए तो 70 सालों में आप भी पढ़े लिखे हैं, मीडिया बन के आए हैं, आप देश से दूर दराज तक की भाषा को जानते हैं, जनता की लहर को जानते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है तो आज मेरी 47 साल उम्र है, हम जो विकास देख रहे हैं ज़मीन से आसमान तक, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। विकास के मुद्दे पर आप वोट देने जा रहे हैं, विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे, क्या लगता है आपको? जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हाँ बताइए। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा उसको मैं समर्थन दूंगा। क्षेत्र के विकास की बात हो रही है। कुछ लोग का कहना है कि हम बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहते, कुछ का कहना है हम बाहरी प्रत्याशी नहीं, जो अच्छा काम करेगा। तमाम तरीके की बातचीत है। आप क्या चाहते हैं? आप अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं? हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या लगता है आपको? भाजपा एक नंबर है, बढ़िया है। जो विरोध करते हैं तो पैसा जो 2000 किसान निधि सोसाइटी से ले रहे हैं, जो ये लाडली बहना है, जब विरोध है भाजपा को तो काहे ले रहे हो? ना लो तो सरकार आगे चलेगी, दूसरी पार्टी विकास करेगी। सरकार आगे चलेगी, हाँ? जो भी योजनाएं हैं शासन की वो ना लो, ना लो। जब है ना? विरोध है, भाजपा अच्छी नहीं है तो उसका पैसा ले रहे हो। मेरा मेरा सवाल ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जी ठीक है, क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया उन्होंने। पहले यहाँ से रीवा जाने में 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, अब यहाँ से जाने में ओनली 1 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं। पहले लाइट 3 दिन में 2 बार आती थी, अब तो बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ की समस्या हर व्यक्ति की थी, अब तो अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, अपनी अपनी समस्या से। सरपंच साहब थोड़ा सा पास में रहिए, आपसे तो बहुत सारी बातचीत करनी है। सरपंच साहब, यहाँ लोगों का कहना है बहुत विकास हुआ, हम क्यों दें दूसरी पार्टी को वोट, हम क्यों परिवर्तन की बात करें? देखिए, अपना अपना सबका नेचर अलग होता है, अपना अपना सबका विचार अलग होता है। अगर एक विचार सबका हो तो फिर परिवर्तन और यथावत का बात कहाँ से आई? क्योंकि आज देश में हर व्यक्ति जो जितना पढ़ा लिखा है, जितना ही आगे बढ़ रहा है, उसकी सोच उतनी आगे है। जो कम पढ़ा लिखा है उसकी सोच नीचे है। सोच की बात है। आप थोड़ा आगे आइए, मुझे आप ये समझाइए, जैसा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी बेहतर होगा, अभी एक भाई साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए। आप यूथ हैं, क्या काम किए इन लोगों ने? देखिए, मैं एक बात बताऊं ना, हमेशा इस देश में जवान और किसान पिसा है। हम जवान हैं, नौकरी के लिए आज दर दर भटक रहे हैं। आर्मी की तैयारी बहुत सपना था, अग्निवीर लाके वो भी दिल का वो तोड़ दिया। यानी हम मानते हैं ठीक है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। विधायकों का जो क्या आता है, विधायकी निधि पेंशन आता है, यानी विधायक को पेंशन जरूरी है। और ये आपके हाथ में क्या, जरा दिखाइए। ये देखिए, हमारे हाथ में ये दिखाइए, क्या ये क्या है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बता सकता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर व पेरियर की दृष्टि में राम। मेरी अभी बात हो रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर व पेरियर की दृष्टि में राम, ये भगवान राम पर एक लिखी हुई पुस्तक है, जो लिखा है स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने। सुन लीजिए पूरी बात। सवाल, इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ठीक लिखा? इस पे जो है तो बहस चल रही है।
इसका लेखक का भी पता नहीं चला और ये कहाँ छपी है पता नहीं चला। शांति रहा, शांति रहा। क्यों नहीं कह सकते मीडिया के ये किस प्रेस में थोड़ा शांति रहा, थोड़ा शांति रहा। ये जो अरे यार जो ये बुक है जहाँ छपी हुई है उसको अभी किसी को नहीं पता है कहाँ छपी है और कौन इसका लेखक है, कौन लिखा है, किसी को पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन उसके नाम FIR होगी। क्या कह रहे हैं ये जो है तो ऐसे तो कोई नहीं इसमें लिख देगा, ऐसे तो कोई नहीं वायरल कर देगा, कुछ होगा तब ना बोल रहे हैं। मैं चोर नहीं हूं तो मेरे को चोर क्यों बोला जाएगा? कोई फोटो या वीडियो नहीं है जो इन्होंने कभी आपने देखो सबने कहा, सब पार्टी ने कहा, विधायक ने प्रदीप जी विधायक जी ने रामायण फाड़ा उसमें कृत्य काम किए हैं, आज तक कोई वीडियो नहीं है। एक शहीद होते हैं देश के। ये बताइए ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ। अगर आप चोरी नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इल्जाम कोई कैसे लगा सकता है, आप ये बताइए हमको। सर ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जिस दिन चोर चोरी करता है 2 गवाह मिल जाते हैं कि हाँ इसी ने चोरी किया है, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। देखिए चोर चोरी करता है ना, अभी कोई गरीब चोरी किया होता तो पकड़ जाते, बड़े बड़े आदमी नहीं पकड़ जाते हैं, समझे ना, यही होता है। अगर गरीब होता तो वो पकड़ा जाता, गरीब होता तो क्यों काहे अमीर भी पकड़े गए हैं। ये बताइए, सुनिए अभी आपके दिल्ली के ही संजय सिंह ऐसे ऐसे नेता जो जेल में सड़ रहे हैं, उनके पास पावर नहीं है। ठीक है हाँ ठीक है। एक बात का जवाब दे सकते हैं मेरे, एक बात का जवाब दे सकते हैं मेरे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने बार भाजपा के प्रत्याशी सब लोग हैं, ये बताइए, मैं अपने आंखों देखा हूं मैं, मेरे यहाँ कूड़ा जो है वहां से 10 गायों को ऊपर से नीचे किसान लोग फेंक दिए थे। उनका मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से भटकिए नहीं, बात यहाँ इस किताब की हो रही, यहीं पर रहिए, दूसरी जगह नहीं। देखिए मेरा सिंपल सा कहना है कि क्षेत्र का विकास जो करेगा, अच्छा काम जो करेगा, उसको जनता अपने मन से खुशी वोट दे देगी, किसी के कहने पर कोई वोट देता नहीं है। और दूसरी चीज, जो विकास करेगा उसी के दिल में जनता राज करेगी, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, अगर मैं चोरी नहीं करूंगा कोई मेरे ऊपर अंगुली उठा नहीं सकता कि आप चोरी किए हो, कुछ ना कुछ बात होगी, इसीलिए ये मुद्दा छिड़ा है। तमाम तरीके की बातचीत है। डॉक्टर अंबेडकर व पेरियर की दृष्टि में भगवान राम, इस समय मऊगंज में ये मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है। उसके बावजूद कुछ लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी, कुछ का कहना है स्थानीय प्रत्याशी, तमाम तरीके की बातचीत है। अब देखना दिलचस्प होगा 17 तारीख को जब मऊगंज की जनता वोट डालने जाएगी तो किसको चुनेगी। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी।